देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार एक रैली में कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा। तो आज जो मैं 3 बजे की प्रेस वार्ता में खुलासा करने जा रहा हूं वो ये दिखाने और बताने जा रहा हूं इस पूरे देश को, 140 करोड़ लोगों को, कि मोदी जी की सरकार किस तरह से देश को बेच रही है, किस तरह से आपके संसाधनों और संपत्तियों को बेच रही है। तो बाकी डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बजे जो है वो बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि देखकर जानकर दुख होता है कि किस तरह से देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने नारा दिया है कि ये देश नहीं बिकने दूंगा और पूरी सच्चाई देश की जनता के सामने लाऊंगा। देखिए, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं और ये सरकार और मोदी जी कैसे कट्टर बेईमान है उसका आप पता चलेगा आपको। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते रहते हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता करिए मत जा मोदी। 3 राज्यों का परिणाम का हवाला दिया था उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि चुनाव परिणाम जो आए हैं उसको लेके ये समझ लेना कि पूरे देश में मोदी जी की जय जयकार हो रही है, वो ठीक नहीं है। बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता, गन्ना किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश के आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों के सामने उनकी जिंदगी में जो दुश्वारियां हैं उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास मोदी जी की सरकार ने नहीं किया है और आने वाले समय में लोग इसको जवाब देंगे। पूर्वोत्तर के कुछ चुनावी, और अगर आप त्रिपुरा का रिजल्ट देखें तो पिछली बार की तुलना में उनको कम सीटें मिली हैं। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं। मैं समझता हूं कि जब आम चुनाव इस देश के होंगे तो मोदी जी को कई प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही कम है भाई, 40% कमीशन चल रहा है कर्नाटक के अंदर। पेसीएम हो गए हैं वहां, पेसीएम का पोस्टर चल रहा है। तो कर्नाटक में तो ठेकेदार आत्महत्या कर रहा है कमीशन और रिश्वतखोरी से त्रस्त आके। ये तो सच्चाई है। सीएम और देखिए, आप बजट बुलाने के लिए जो एक सरकार का अधिकार होता है, विधानसभा का अधिकार होता है, राज्यपाल महोदय पंजाब में कह रहे हैं हम लीगल ओपिनियन लेंगे। आप सदन का सत्र बुलाने के लिए लीगल ओपिनियन लेंगे? ये आपके कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? तो राजभवन अगर राजा भवन के रूप में तब्दील हो रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये राज्यपाल के पद पूरे देश से खत्म होने चाहिए। ये केंद्र सरकार द्वारा बैठाए गए ऐसे एजेंट हैं जो चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के लिए बैठाए गए हैं। ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका पद खत्म होना चाहिए। अब हर राजनीतिक दल का अपना मत होता है, ये ममता जी का मत है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं। देखिए, ऐसा है कि जब ये पेगासस का मामला आया था उस वक्त भी पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सरकार को इस पे अपनी स्पष्टता देनी चाहिए। और मैंने तो उस समय कहा भी था कि मोदी जी की सरकार घर घर में घुस के जासूसी करना चाहती है। और एक फिल्म आई थी 2 जासूस, उसमें एक गाना था 2 जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। तो इस देश के अंदर जो 2 जासूस हैं वो यही महसूस करते हैं कि